आज के अखबार में बड़ी अच्छी खबर थी। इधर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया इंडिया पर, तो ट्रंप के वित्तीय सलाहकार ने लिखा कि इंडिया को यह समझ क्यों नहीं आ रहा है, रूस से जो तेल खरीद रहा है इंडिया, उसका सारा पैसा ब्राह्मण खा रहे हैं। आपने खबर पढ़ी? और इसीलिए हमने इस ब्राह्मण कवि को बुलाया है। मैं इनके मोहल्ले में गया, वहां मैंने देखा एक आदमी पूरी तरह से गंजा घूम रहा है। मैंने कहा भाई तेरा टकला क्यों हो गया है? तो बोले इन पंडितों के चक्कर में सारा माहौल खराब है। तो मैंने कहा इन्होंने क्या किया? अरे बोले साहब तेरा पूरा मोहल्ला सारे ब्राह्मणी, गोत्री, तिवारी, मिश्रा, सारे लोग ब्राह्मण। तो मैंने भैया ये फैसला किया कि जो भी पंडित ब्राह्मण मेरे से मिलने आएगा, मेरे सिर का एक बाल उखाड़ेगा और अपनी जात बताएगा, अपना गोत्र बताएगा। भाई बैठ गया, एक पंडित जी आए सवेरे सवेरे, उंगली बाल में फंसाई, चटाक से बाल उखाड़ा, बोले मैं विनोद बेदी। दूसरे दिन एक और आया, बोले मैं द्विवेदी ब्राह्मण। तीसरे दिन एक और आया, उसने 3 बाल उखाड़े, बोले मैं त्रिवेदी ब्राह्मण। चौथे दिन एक और आया, उसने 4 उखाड़ लिए, बोले मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 5वें दिन एक और आया, उसने 5 बाल उखाड़ लिए, बोले मैं पांडे ब्राह्मण। 6वें दिन एक आया, उसने बाल तो नहीं उखाड़े, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली, जलाई और सर पर रख दी, बोला मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण। तो ऐसे ही ब्राह्मण गोत्र से मैंने एक बड़ा शानदार कवि बुलाया है। पहला कवि है और पहले कवि को आपके बहुत अतिरिक्त प्यार की जरूरत होती है। बस ये समझ लो कि हमारा रोहित शर्मा है, नाम ही इसका बस दिनेश बंटी शर्मा है। शर्मा से ये समझ लेना कि ये पहला बैट्समैन है और ये शतक मार के जाने वाला है। इसलिए इसको सुनने के लिए जोरदार मानसिकता बना लीजिए और बहुत जोरदार तालियों से दिनेश बंटी शर्मा को आमंत्रित करिए। एक घटना से आपको जोड़ता हूं। इन दिनों मैंने एक योगासन सीखा है। अच्छा, एक ऐसा योगासन सीखा है, आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं जो योगासन बता रहा हूं इसको बाबा रामदेव तक मत पहुंचने देना, वो चुरा लेगा तो वो करने लग जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिनेश। वो योगासन यूं है कि जब भी अपनी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, गृह कलेश करती है, तब इस योगासन को उपयोग में लेना है। यूं नहीं कि सुबह शुरू हो जाओ। जब भी अपनी पत्नी, आपकी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, मात्र सिंपल योगासन है। जब वो लड़ाई झगड़ा प्रारंभ करती है, आपको सिर्फ अपनी गर्दन को यूं करना है और 5 मिनट तक गर्दन यूं ही रखनी है। बहुत अच्छे, वाह। वो कहते कि ढीठ साला, आपको समझना है योगासन खत्म। बहुत बढ़िया हो जाता है सब। यहाँ भी मेला बढ़ता है और हमारे शाहपुरा में भी मेला बढ़ता है। ये मेले में एक अजीब दुकान आई भाई साहब, सुनना भाई साहब। मेले में एक अजीब दुकान आई। दुकानदार बकायदा माइक से अनाउंसमेंट करके अपना माल बेच रहा है। बुलाना भाभी जी को भी चाह रहा है, भाई साहब को भी चाह रहा है, मगर वो माल का नाम नहीं ले रहा है। अर्थ का अनर्थ हो रहा है। देखना वो दुकानदार क्या और कैसे बुला रहा है। बात को पकड़ना। आइए भाई साहब, आइए भाभी जी 10 रुपए में। आइए भाई साहब, आइए भाभी जी 10 रुपए में। भाभी जी 10 रुपए में। भाभी जी, बच्चे साइड से हट, तेरे नाप की नहीं है भाभी जी। आइए भाई साहब, आइए, इससे सस्ती क्या बेचूंगा भाभी जी। मेरी पत्नी क्रिकेट मैच की इतनी शौकीन कि जब भी मैं घर जाता हूँ वो टीवी के सामने मिलती है 100% गारंटी। एक दिन मैं घर गया, 10-15 मिनट आए हो गए, टीवी में मैच चल रहा था, इंडिया का क्रिकेट मैच। मैं उसके सामने 10 मिनट से घूम रहा हूँ।
उसको मेरे आने का पता ही नहीं। मैं सामने जाके बोला, रे देख मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। उसका टोटल ध्यान क्रिकेट मैच में, टीवी में। मैंने जोरदार कहा, रे मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। वो बोली छक्का। हालांकि छक्का मैच में लगा है। ये बात सबको समझ में आ गई। मैं आपको मोबाइल और बीवी की कविता सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं मोबाइल के बारे में बताऊंगा, आपको ये समझना है ये बीवी के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप कहोगे ये तो कोई तर्क नहीं, मगर मैं समझता हूँ मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं। वाह। मोबाइल को साथ रखना सदैव जरूरी है, बीवी को साथ रखना हमारी मजबूरी है। मुझे पता है सब भुगतभोगी बैठे हो। मोबाइल हमें नया नया ही अच्छा लगता है, बीवी भी हमें। मोबाइल चाहे कितना ही बढ़िया हो, कितना ही सुंदर हो, मगर मोबाइल हमेशा दूसरों का ही अच्छा लगता है, बीवी भी। बहुत बढ़िया दिनेश भाई, वाह 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 वाह। मोबाइल को खरीदने के बाद मेरे सब युवा दोस्तों को कहता हूं, आप महसूस करोगे जब आपकी शादी होगी। मोबाइल को खरीदने के बाद आदमी सोचता है थोड़ा रुक जाता तो कोई ढंग का मॉडल मिल जाता। मोबाइल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा नहीं दिखता, और बीवी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो रात को चेहरा। मोबाइल अगर सुंदर हो, रंगीन हो, महंगा हो तो चोरी चकारी से डरो, और बीवी अगर सुंदर हो, रंगीन हो तो चौकीदारी करो। ये बात सबकी समझ में आ गई। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है, और बीवी में 2 प्रकार की रिंगटोन होती है। मैंने तो वो सेट भी करा रखी है, तुम आ रहे हो या मैं आऊं। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है, बीवी में 2 प्रकार की रिंगटोन होती है, एक प्यार वाली, दूसरी गुस्से वाली। प्यार वाली रिंगटोन ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, और गुस्से वाली रिंगटोन जब भी बीवी का फोन आता है अपने दिमाग में ऑटोमेटिक बजने लगती है, तूने मुझे बुलाया शेरों वाली। बहुत बढ़िया। मोबाइल अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है, और बीवी अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है। मोबाइल और बीवी दोनों ही सेटिंग की चीज होती है। सेटिंग ऑप्शन को कभी भी मत छेड़ो। सेटिंग ऑप्शन को छेड़ दिया तो हाथ मलते रह जाओगे, ना मोबाइल को पाओगे ना बीवी को पाओगे।